हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आप लोग को मालूम है, उत्तराखंड सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड के भूगोल पर हम लोगों ने सीरीज चलाई हुई है, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल समय का अभाव था, जिसके कारण से आप लोगों को वीडियो प्राप्त नहीं हो पाई है। आज हम लोग इस पर समय निकाल करके थोड़ा सा काम कर लेते हैं और देखते हैं आगे के पार्ट को हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल में। पिछली क्लास में आप लोगों ने, पिछली वीडियो में आप लोगों ने वहाँ पर देखा था, जो हम लोग उत्तराखंड में भौगोलिक सीमाओं की बात कर रहे थे। आज हम लोग उत्तराखंड में राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं। यहाँ पर जरा तो देखते हैं उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं देखते हैं हम लोग जरा। और दो प्रकार से हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, दो प्रकार से उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाओं को पढ़ेंगे हम लोग। एक देखेंगे हम लोग यहां पर अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमाएं, और एक देखेंगे हम लोग यहां पर जी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, एक अंतरराज्यीय सीमाएं और एक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बात कर लेते हैं जरा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग देखकर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है और अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है, ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके थे। ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं वो सीमाएं है जो अपने देश की सीमा है और दूसरे देश के साथ में सीमा लगी हुई है। तो अपने देश और दूसरे देश के बीच में जो सीमा बनाई हुई है, वहां पर जो मानव के द्वारा निर्धारित की गई है सीमा, उसी सीमा को हम लोग देख रहे हैं यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। राजनीतिक सीमाएं क्या होती है, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मानव के द्वारा तैयार की गई सीमाएं हैं, वही राजनीतिक सीमाएं थी। अब राजनीतिक सीमाओं में अंतरराज्यीय सीमाएं क्या होती है? अंतरराज्यीय सीमाएं उन सीमाओं को बोला था जो अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य सीमा खींची गई है, उनको अंतरराज्यीय सीमा बोला। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी सीमाएं हैं? उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बोला था हमने, जो अपने देश की सीमा किसी दूसरे देश के साथ टच हो रही है या उसे वहां पर स्पर्श कर रही है, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बोला था। तो उत्तराखंड में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी, उत्तराखंड में क्या कोई देश सीमा बना रहा है यहाँ पर आकर, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है। तो दो देश यहाँ पर सीमा बनाकर चल रहे हैं। वे दो देश कौन से होंगे? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर, जो पढ़कर चलते, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, इसकी परिभाषा को दोबारा आपको बता देते हैं हम लोग यहाँ पर। किसी दूसरे देश के साथ जो अपने देश की सीमा बनती है, जो अपने देश की सीमा लगती है, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा है। हमने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे बोलते हैं? किसी दूसरे देश के साथ जो अपने देश की सीमा लगती है, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा गया है। अब कौन से देश यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहे हैं जी यहां पर जी? तो हम लोग कहेंगे दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है हमारे यहां पर जी। दो देश कौन से? नंबर 1 पर कहेंगे हम लोग यहां पर चीन, और नंबर 2 पर कहेंगे नेपाल। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे इसे नेपाल। अब जानते हैं चीन कहां पर लग रहा है और नेपाल कहां पर लग रहा है। आप लोग अधिकांश बच्चे जो तैयारी में है और उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड सब्जेक्ट में जो बातें पढ़ी है, वे अधिकांश बच्चे इन सीमाओं को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए भी, और जो जानते हैं उनके लिए भी, थोड़ा हम लोग मैपिंग के माध्यम से और थोड़ा हम लोग सीक्वेंस में इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो जानते हैं उनके लिए भी, ताकि थोड़ा लंबे समय तक अपने मन में इन्हें रोक पाए जी हम लोग। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर जी उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम लोग देखें, यहां पर एक मैपिंग कर लेते हैं उत्तराखंड में हल्की सी आप लोग। तो देखेंगे हम लोग, ये उत्तराखंड का पार्ट है आपका।
हम लोगों ने थोड़ी उत्तराखंड पर मैपिंग की है। आप लोगों को जानना है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन लगाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग बोलकर चलेंगे जो अपने देश के राज्यों के साथ या अपने देश के साथ दूसरे देश लगे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। इधर हमारा पूर्व वाला एरिया है और इधर हमारा पश्चिम वाला एरिया है। इधर हम लोग नॉर्थ पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे, और इधर हम लोग दक्षिण पढ़ेंगे। हमारे पूर्वी पार्ट पर अगर देखकर चलें तो नेपाल एक देश है। नेपाल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पूर्व की ओर। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कहाँ बनती है? उत्तर में। जो चीन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है जी उत्तर में। अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये तो राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाएगा, ये बनाएगा अंतर्राज्यीय सीमा। अगर देखकर चले पश्चिम की ओर को हम लोग, तो इधर हमारा एक राज्य मिलेगा हिमाचल प्रदेश। ये अपने ही देश के राज्य हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होगी। तो दो ओर से ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिल रही है, एक उत्तर की ओर और एक पूर्व की ओर। और उत्तर की ओर कहां तक चल रही है अगर देखें इसे हम लोग यहां पर जी, तो ये हमारा देखकर चले इस प्रकार उत्तर में यहां से लेकर और पूर्व की ओर यहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चल रही है जो चीन वाले एरिया की है। इसी के साथ में देखें दक्षिण में कहां तक है तो पूर्व में कहां तक है तो पूर्व में देखें यहां से लेकर के और यहां तक का ये नेपाल का एरिया है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देखें जरा, अगर बात करें नेपाल में हम लोग, ये हमारा एक क्षेत्र पड़ता है उधम सिंह नगर, और ये क्षेत्र है चंपावत, और ये क्षेत्र है पिथौरागढ़, और ये है हमारा चमोली, और ये है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी यहां पर जी। अगर बात करें हम लोग तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये देखो उधम सिंह नगर की सीमा इधर नेपाल से टच हो रही है, चंपावत भी नेपाल से, और इधर पिथौरागढ़ भी नेपाल से। पिथौरागढ़ चीन से भी है, चमोली चीन से है, उत्तरकाशी चीन से। तो अगर हम लोग काउंटिंग करें यहां पर तो उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 2, 3 और चंपावत 4 और उधम सिंह नगर 5। 5 जिले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। 5 जिले जी। इनमें अगर हम लोग देखकर चले, इन 5 जिलों में 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से लग रहे, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ नेपाल से सीमा बना रहे, और 3 ही जिले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी चीन से सीमा बना रहे जी। तो हमने कहा कि 6 जिले, काउंटिंग में 6 जिले आए हैं, लेकिन ध्यान देना कि पिथौरागढ़ की काउंटिंग 2 बार हुई है। चीन की ओर से आए तब भी और नेपाल की ओर से आए तब भी पिथौरागढ़ की काउंटिंग की गई है। तो इस कारण से हम लोग कहें आप लोग के 5 ही जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनमें नेपाल से 3 और यहां पर चीन से भी 3 ही जिले हैं, लेकिन पिथौरागढ़ कॉमन है जो दोनों देशों के साथ सीमा बनाकर चल रहा है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। अगर हम लोग देखकर चले, ये जो चंपावत का एरिया है, ये चंपावत वाला एरिया है और ऊपर पिथौरागढ़ वाला, अगर हम लोग इस सीमा को देखें यहां से, ये इसी के साथ में हम लोग देखें ये उधम सिंह नगर वाला एरिया, ये यहां पर जी, इस सीमा को देखकर चले हम लोग यहां पर उधम सिंह नगर वाले एरिया में जी, ये पार्ट यहां पर पड़ रहा है जी उधम सिंह नगर का। ये चंपावत से हम लोग देखें, चंपावत और इधर उधम सिंह नगर, और देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो स्थान पड़ता है पिथौरागढ़ में, और ये नेपाल वाला एरिया इधर, इस नेपाल वाले एरिया में नेपाल का एक शहर है, उसका नाम है चैनपुर। चैनपुर शहर हमारा जो नेपाल का एरिया है पिथौरागढ़ के साथ सीमा बना रहा है। इधर नेपाल का एक शहर है यहां पर जी, अगर देखकर चले नेपाल में है, यहां पर पड़ता है महेंद्रनगर, नेपाल का ये शहर। इधर देखो ये वाला एरिया थोड़ा चंपावत को भी टच कर रहा है, इधर ये चंपावत को भी टच कर रहा है इधर, और ये उधम सिंह नगर को भी। तो नेपाल का महेंद्रनगर दोनों को टच करके चल रहा है। साथ में ये जो बीच में पड़ता है यहां पर जो एरिया है, इधर ध्यान देंगे, यहां पर एक स्थान पड़ता है डडेलधुरा, एक स्थान है डडेलधुरा जो नेपाल का है। डडेलधुरा ये नेपाल का एरिया, यहां से और यहां तक हम लोग देखकर चलेंगे। डडेलधुरा पिथौरागढ़ को, डडेलधुरा चंपावत दोनों के साथ सीमा बनाकर चल रहा है, और इधर महेंद्रनगर भी चंपावत और महेंद्रनगर भी उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाकर चल रहा है। यहां पर नेपाल का एरिया चैनपुर केवल पिथौरागढ़ के साथ सीमा बना रहा है। अब देखो नेपाल यहां से स्टार्ट हुआ पिथौरागढ़ से और उधम सिंह नगर तक लग रहा, कितने किलोमीटर तक लग रहा है नेपाल, तो हम लोग बात करेंगे 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर की दूरी तक नेपाल सीमा बना रहा है। इसी के साथ में अगर देखकर चले हम लोग, जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी कितनी दूरी तक लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर 350
350 किलोमीटर की दूरी तक उत्तरकाशी सीमा बना रहा है उत्तराखंड के साथ। हमने कहा ये चीन कितनी दूरी तक लग रहा है, तो चीन लग रहा है यहां पर जी हम लोग देखेंगे 350 किलोमीटर की दूरी तक। अगर चीन की बात करें हम लोग, चीन किस किस के साथ है, एक तो उत्तरकाशी के साथ, एक इधर चमोली के साथ और इधर पिथौरागढ़ के साथ सीमा बनाकर चल रहा है। और नेपाल किसके साथ है, इधर पिथौरागढ़, इधर हम लोग देखें चंपावत और इधर देखें उधमसिंह नगर। इन तीन के साथ में उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ सीमा बनाकर चल रहा है नेपाल। अब एक बात और बताएं आपको, ये जो 350 किलोमीटर है, चीन का एक राज्य पड़ता है, उसका नाम है तिब्बत। इसका एक राज्य है, प्रांत कहें हम लोग उसे, वो है तिब्बत। ये उत्तराखंड के साथ में 300 किलोमीटर की दूरी तक सीमा बना रहा है और बाकी 50 किलोमीटर की दूरी तक, हमने कहा कुल 350 है, 350 में से 300 किलोमीटर तक कौन लग रहा है जी, तिब्बत। ये तिब्बत लग रहा है 300 किलोमीटर तक। बाकी 50 किलोमीटर तक कौन लग रहा है यहां पर, तो हम लोग देख कर चलेंगे चीन का जो अन्य प्रांत है, चीन के अन्य राज्य बाकी 50 किलोमीटर तक लग रहे हैं जी। अकेला तिब्बत ही हम लोग देखकर चले कि 300 किलोमीटर की सीमा को टच करके चला उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों पर अगर ध्यान देकर चले कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो एरिया पढ़ रहे हैं वे कौन कौन से पढ़े हैं, और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर जोड़े हम लोग कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हमारी यहां पर जी, कुल अंतर्राष्ट्रीय हम लोग देखकर चले सीमा, अगर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो यहां पर ध्यान देना 350 प्लस 275 किलोमीटर अगर जोड़ोगे तो होगी 625 किलोमीटर। अब एक पॉइंट पर ध्यान देकर चलना जरा आप कि यहां से लेकर और ये यहां तक हम लोग देखकर चले पिथौरागढ़, ये यहां से और यहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है। ऐसा कोई भी, ना तो चमोली, ना उत्तरकाशी, ना चंपावत, ना उधमसिंह नगर, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं उत्तराखंड का जो इससे ज्यादा लंबी सीमा बना रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे यहां पर कि पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ बनाकर चल रहा है। उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखें उधमसिंह नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे छोटी सीमा, अब देखो यहां से लेकर यहां तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंपावत की भी इससे लंबी है और पिथौरागढ़ की भी इससे सबसे लंबी है, चमोली की इससे लंबी है, उत्तरकाशी की भी इससे लंबी है। तो उधमसिंह नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाकर चल रहा है। तो दोनों पॉइंटों को नोट करते हैं जरा हम लोग, ध्यान देना। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ी यहां पर जी 625 किलोमीटर है, और देखें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला उत्तराखंड का जिला, तो हम लोग कहेंगे पिथौरागढ़, हम लोग नाम लेंगे पिथौरागढ़। सबसे छोटी अगर बात करके चले हम लोग यहां पर, सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला उत्तराखंड का जिला, तो नाम लेंगे यूएस नगर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो गया, जिस प्रकार का आप लोगों को लगे यहाँ पर कोई पर्सन आप लोगों से नहीं समझ आया है, आप लोग कमेंट सेशन में रख सकते हो। और मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।